हेलो दोस्तों, आपका एसआरएच क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं सुधीर हेटेला आपका स्वागत करता हूं एसआरएच क्लास में। आज हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ओके, आज मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले टेस्ट या पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। ओके, तो मैं आपको आज बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन करूंगा और कुछ इजी भी होंगे, कुछ आपको थोड़े से मीडियम लेवल की और टफ लेवल की, एडवांस लेवल के भी करूंगा। लेकिन एडवांस में इतना ये नहीं पूछा जाता, लगभग कोई इसका एक क्वेश्चन आ जाता है कोई 4 नंबर का। लेकिन जेईई एडवांस में 4 नंबर भी बहुत होते हैं कि एक नंबर से रैंक नीचे चली जाती है, कितने हजारों का फर्क आ जाता है। तब आप ऐसा करें कि पूरे चैप्टर पर विशेष ध्यान दें, ताकि कोई जो इजी चैप्टर होता है उससे कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए, जो आपने हार्ड चैप्टर होगा उसे नहीं पढ़ा होगा उसे इजी क्वेश्चन आ जाए, तो आप ऐसा ना करें। आप पूरे चैप्टर को समझें और उसका बेसिक पर जोर दें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ अनदर सवाल भी हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो हमारे साथ बने रहे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 है। ओके, तो इसमें हमें बतानी है कि सिग्मा और पाई बंध कितने हैं। इजी सवाल है, ये आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ 3-4 और फिर आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा। तो यहाँ पे पाई है बंध, आपको डबल बॉन्ड देगा तो वह क्या होता है, पाई बंध। ये भी पाई बंध है। ओके, तो अब हमें सिग्मा और पाई बंध कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक पाई बंध होगा और एक नीचे वाला सिग्मा होगा। तो आपको जब दो इस प्रकार दो लाइन इस प्रकार दिखे या बॉन्ड इस प्रकार दिखे, तो इसमें एक होता है सिग्मा और ऊपर वाला होता है पाई। ओके, ऐसा माने। आपको ये बात क्लियर होगी। ये बात क्लियर होने के बाद हम इसे सिग्मा मान लिया और इसे भी यहाँ पे सिग्मा। तो अब सिग्मा कैलकुलेट करते हैं कि इसमें सिग्मा कितने आते हैं। और मैं आपको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझाता हूँ कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कि एक यहाँ पे एक कार्बन मेरे हाथ में, फिर यहाँ पे एक कितने यहाँ पे CH पर पहुँच गए, फिर CH से वापस CH पर, फिर यहाँ पे CH2 पर। ओके, अब CH2 है, CH2 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, अब CH पर कुछ नहीं सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH सिंगल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे CH2 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद अब हम सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा के कितने बॉन्ड है और बंद कितने हैं, और पाई के कितने बंद है वो भी हम देखते हैं। ओके, तो अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि कितने बंद सिग्मा के और कितने बंद पाई के। तो सबसे पहले आप सर्वप्रथम आप पाई बंद लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पाई बंद साफ अपनी खुद की पर्सनल आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि पाई बंद कितने हैं, क्योंकि 2 ही पाई बंद दिख रहे हैं, लेकिन सिग्मा बंद ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 क्या हो गई, पाई बंद हो गई। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद हमें सिग्मा बंद ज्ञान है। तो सिग्मा बंद 3, तो आपको सिग्मा बंद साफ साफ दिख रहे हैं अपने आंखों से। ओके, फिर 3 तो ये हो गए। फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से, इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो 3 2 5 5 और ये एक 6 हाइड्रोजन, एक या 7 हाइड्रोजन 7 और एक 2 9। तो इसमें सिग्मा बंद कितना हो गया, 9। अब आप इसको मैंने जो ये लिखा है इसको खोल के भी लिख सकते हो, लेकिन अब मैं आपको सीधे कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, क्या आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि सीधे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो आपका मन चाहिए, लेकिन हम
टेस्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम सीधे लिखना जरूर पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब एक बार वापस बताता हूँ कि 3 सिग्मा बंद ऐसे दे रखे हैं, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक एक सिग्मा बंद जुड़ा हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है संयोजकता है कि, तो एक ही सिग्मा बंद बना सकता है, 2 नहीं बनाएगा, 2 बनाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं बना सकता। ओके, तो यहाँ पे एक सिग्मा बंद होगा, फिर 3 2 5 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 7 और 2 9 दोनों हो गए। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि CH3 डबल बॉन्ड C से जुड़ा CH3, इसे आप कह सकते हैं मीथेन, डबल बॉन्ड CH3, तो CH3 ओके, यह ऐसे जुड़ा। अब इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले सर्वप्रथम जहाँ पे पेन रखते हैं वहाँ से एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, ओके, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन। कितने कार्बन है? 2 और 2 4, 1 2 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन हो गए। अब दूसरे कार्बन से CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पे एक ऐसे कर दो, और तीसरे कार्बन से CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पे एक ऐसे कर दो। ओके, ये हो गया। अब ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप सिग्मा कैलकुलेट करें और पाइप बंद कैलकुलेट करें, तो आप पाइप बंद तो आसानी से बता पाएंगे कि कितने पाइप बंद है, और सिग्मा बंद गिनने होंगे आपको। पाइप बंद तो आपकी साफ साफ नज़र आ रहे कि इसमें कितने हैं, और पाइप बंद तो इसमें है कितने? 2, ये 2 पाई बंद है। और अब सिग्मा कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे ये पाई और ये भी पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, फिर 2 सिग्मा, फिर 3 सिग्मा, फिर 4 सिग्मा, फिर यहाँ पे 5 सिग्मा, ये वाला सिग्मा। ओके, तो 5 सिग्मा तो ऐसे हो गए। फिर 5 सिग्मा के बाद यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कितने हो गए? 9 9 9 और 5 कितने होते हैं? 14, 14 और 3 17, तो सिग्मा बंद कितने हो गए? ये 17 है। आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जल्द ही मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा, अभी आने वाला है कि आप थोड़ा सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी सरल क्वेश्चन से ही ज़्यादा ऊपर होती है, बल्कि बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो पहले हम सरल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या? उसके बाद हम करेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये आ गया। अब उसमें तो हमें दे रखा था कि CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे दे रखा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा है, इसमें सीधे ही ये दे रखा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आप कैसे पाइप बंद और सिग्मा बंद याद करते हैं, तो मैं बताता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे हम याद करने क्या याद करने वाले हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाइप बॉन्ड। ओके, अब पाइप बॉन्ड तो आपको साफ नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइप बॉन्ड, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 3, तो यहाँ पे 3 तो पाइप बॉन्ड होंगे। ओके, अब सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। मतलब कि आप एक लाइन से चले जाना, बल्कि थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक, तो इसकी कार्बन की संयोजकता कितने थे? 4, तो 4 बन बनाता है, तो यहाँ पे 1 बना हो, तो यहाँ पे क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, यानी कि 3 CH3। ओके, मतलब कि 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ओके, क्या जुड़े होंगे? 3 हाइड्रोजन। या आप सीधे यहाँ पे CH3 लिखेंगे, H3 लिख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और कोई अन्य तत्व नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने ये कितने गिने थे, अभी गिन लेते हैं वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए 8 सिग्मा बंद, 8 और 6, 8 और 6 कितने हुए? 14, 14 के बाद में 3 यहाँ पे होंगे 17,
और 17 और यहाँ पे 2 होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ पे बना चुका है तो 2 बॉन्ड और बनाएगा। ओके, यहाँ पे कितने होंगे 14, यहाँ पे 2। ऐसा आपको बना रहना, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं। तो आप आई होप मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप जल्दी इसे प्रैक्टिस बनाएं, आप खुद ही अपने तरीके से सवाल बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो ज़्यादा पीवाई के ऊपर भरोसा ना करे, मतलब कि कम। ऐसे नहीं कि उसे अंदाज़ा लगता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आप खुद भी अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एक बार हम भूल गए थे तो वापस गिन लेते हैं, क्या पता कितना। तो 8 तो ये हो गए और 6 14, 14 और 3 17, 17 2 19। तो ये कितने हो गए सिग्मा बंद हो गए, सिग्मा बंद हो गए आपके 19। ओके, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ में। तो आप सिग्मा और पाई बंद कैलकुलेट करना है, वही क्वेश्चन है, सिग्मा और पाई, सिग्मा कैलकुलेट करना और पाई कैलकुलेट करना। तो ये तो आपको इजी लग रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं आसानी से। मैं इसलिए पूरा बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा फिक्र करें। यहाँ पे सिग्मा और पाईबंद गिने तो पाईबंद तो आपके साफ दिख रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 3 पाईबंद हो गए। फिर हमें सिग्मा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, फिर यहाँ पे 2 सिग्मा, फिर यहाँ पे 3 सिग्मा, फिर यहाँ पे 4 सिग्मा, फिर यहाँ पे 5 सिग्मा। जो सिंगल लाइन होती है वो सिग्मा होती है, जो डबल लाइन होती है वो पाई होती है। ओके, फिर यहाँ पे ये तो 5 सिग्मा तो हो गए। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन अपने बंद पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ गए। तो यहाँ पे कितने बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो हाइड्रोजन से जोड़ दो। ओके, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब कितने हुए तो देखते हैं, हम वापस कहते हैं कि 1 2 3 4 5 तो ये हो गए 5 2 7 7 2 9, तो 9 इसमें कितने हो गए 9 सिग्मा बंद हो गए। ओके, अब मैं अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कराने जा रहा हूँ, उसमें आप ध्यान से देखना कि क्या हो गया आपके। आप ध्यान बनाए रखें, क्योंकि अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप टेस्ट में दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले से ही तैयार रहे। ओके, और ऑनलाइन अब सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का। और अगर आप ऑफलाइन से हो तो भी ऑनलाइन क्लास से देखते हो, क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लास में वापस रिपीट करने को नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप वापस उसको रिपीट कर सकते हो और आपकी जो कमी है उसको सुधार सकते हो, और इसी प्रकार। ओके, अब हमें एक क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, उसमें एक बेंजीन दे रखा है, बेंजीन। तो आपने क्लास 10th में इसके बारे में आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा। और इसका सूत्र होता है C6H6, मतलब कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ओके, इसका सूत्र होता है। अब आप 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो, और क्लास 10th में भी पढ़ा, और क्लास 11th में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ा है। ओके, और इसके बारे में कुछ विशेष प्रकार की जो बातें हैं वो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ ली होगी। अब हम इसमें वही सिग्मा और पाई बंद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सिग्मा एंड पाई। तो पाई तो आपको साफ दिख रहेंगे 1 2 3, तो कितने हो गए 3 पाई बंद हो गए। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी। और उसके बाद हमें सिग्मा ज्ञात करना है, इसमें सिग्मा बंद कितने होंगे। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड, फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड होते हैं किसके, 4 बॉन्ड किसके होते हैं, कार्बन के। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि 2 और 1 3,
3 तो बंद हो गए तो एक हाइड्रोजन जोड़ा गया। ओके, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ तो सिग्मा, यहाँ पे हो गए सिग्मा, फिर यहाँ पे भी सिग्मा 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6 तो सिग्मा हो गई। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर बना के ऐसा देखना होगा। ओके, अब आपको लगा होगा कि मैं इजी पीजी क्यों करा रहा हूँ क्वेश्चन। अब ये देख के आपके मन में आ रहा है कि ये क्या होगा, तालाब में पानी कैसे आ गया, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, फिर आप सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसा है, यहाँ पे सीमा बंद गिनना है। लेकिन ये धीरे धीरे नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, और उसमें क्वेश्चन होता है ना वही भी आपके मतलब कि लगभग सही होता है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक के कारण 1-2 सीमाबंद आप या पाईबंद नहीं गिनने, पाईबंद तो आपके मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन सीमाबंद मिस्टेक होगी, कभी कभी आप नहीं गिन पाओगे, तब नहीं गिन पाओगे, तब एक सीमाबंद की वजह से पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है और -1 मार्किंग आ जाता है। वो भी मैं आपको नहीं आऊँगा, वो आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ओके, ये हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 बेंजीन दे रखे हैं। ओके, अब एक इस प्रकार होता है, इस प्रकार की संरचना होती है तो उसको बोलते हैं बेंजीन। जब 2 इस प्रकार की संरचना होती हैं तब उसको बोलते हैं नेप्थलीन। क्या बोलते हैं? नेप्थलीन। अगर यहाँ पे 3 आएगी तो हम एंथ्रासिन बोलेंगे। ओके, 3 आएगी तो एंथ्रासिन। अभी मैं आपको इसके आगे नाम बताऊंगा, अभी आगे इसका क्वेश्चन आने वाला है, वो भी हम करेंगे। ओके, तब 2 आगे तो 2 इस प्रकार की संरचना आ गई बेंजीन, 2 बेंजीन आ गए तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेप्थलीन। क्या बोलेंगे? नेप्थलीन। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको जीएससी में बहुत ही काम आने वाला है। उस पर यहाँ जीएससी में जब क्वेश्चन आएगा तब नाम दे देंगे नेप्थलीन, उसकी संरचना आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब नेप्थलीन यहाँ पे, अब ये जो गोला है, इस गोले का क्या मीन है, क्या अर्थ है, क्या मीन है या क्या अर्थ है? अब मैं साथ साथ आपको इंग्लिश भी सिखाते जाऊंगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं, इसमें थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश होगी, उसमें जीओसी में कम होगी। ओके, अगला चैप्टर जीओसी है वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, ये हो गया। अब जीओसी है, ये सॉरी, ये क्या क्वेश्चन 6 है। अब इसमें जो गोला होता है उसका मतलब होता है कि जिसमें भी, जिस संरचना में भी ऐसा दे रखा है गोला, तो उसका मतलब आप समझ जाना है कि इसमें 3 पाइबंद है। क्या है? 3 पाइबंद। और 3 पाइबंद ये कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ गोले के अंदर। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन मैं वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। अब 3 पाइबंद होते हैं, तब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बेंजीन बनाकर, आपके मन में ये भी डाउट आ रहा है कि यहाँ पे पाइबंद, यहाँ पे पाइबंद, यहाँ पे पाइबंद, ऐसा कहीं नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, कि जब भी आप ऐसा पाइपबंद लिखे इसमें, तो एक पाइपबंद को छोड़कर एक पाइपबंद लिखे। ये हम जीओसी में पढ़ेंगे, उसमें बताया है एक एक नियम होता है कि हम पाइपबंद को पाइपबंद फिर सिंगल फिर पाइपबंद ऐसा लिखते हैं। ओके, ये जीओसी में मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको याद रख लेना है कि ऐसा लिखते हैं, फिर आपको मैं जीओसी में पूरी तरीके से आपको खुद बता दूंगा। ओके, अभी आपको करने की कोई बात नहीं है, मुझे ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसको गोले का मतलब होता है 3 पाई बंद हो गए। ओके, तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे आ जाएगा, हट गया क्या, यहाँ पे आ जाएगा पहला पहला आएगा पहला आएगा पाई, फिर आ जाएगा यहाँ, मतलब कि इसको ऐसे रखते हैं, याद रखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। ओके, फिर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पाई क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे पाई लगाए तो ये तीनों एक जगह होंगे, तीनों एक जगह एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार पढ़ेंगे कि यहाँ पे पाई है, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे सॉरी
पाई सिंग में टूकना हाँ, इसको आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके, आप समझ गए। एक बार मैं वापस बताता हूँ कि इसको कैसे रीड करते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, इसको यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर 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 यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, ऐसे इसको ऐसे रीड करते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम ज्ञात करते हैं कि पाइबंद और सिग्मा बंद कितने हैं। तो बेंजीन में आपने बता दिया है कि सिग्मा और पाइबंद कितने हैं। बेंजीन में सिग्मा है 13 और पाइबंद है 3। तो इसमें आप पाइबंद तो आप बता सकते हैं कि कितने पाइबंद हैं। ओके, इसमें पाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5। ओके, और सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपके, वो अभी हम देखते हैं कितने होंगे। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। क्यों आएगा वो आपको पता है, इसका रीज़न भी पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्यों रखा है, क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्ट के तरीके से समझा रहा हूँ, इसमें कोई भी रटने की बात नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा। क्यों आएगा वो आपको पता है, क्योंकि आपने यहाँ सुधीर सर ने बताया है। ओके, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि चार बंद होते हैं कार्बन के, तो एक और दो बंद यहाँ पे, एक और बंद यहाँ पे, तो तीन बंद एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पे कितने बंद हो गए, 4 बंद हो गए। ओके, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा। ओके, अब आपको मैंने सिग्मा क्या देते हैं, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, फिर यहाँ पे 2 सिग्मा, फिर यहाँ पे 3 सिग्मा, फिर यहाँ पे 4 सिग्मा, फिर यहाँ पे 5 सिग्मा, फिर यहाँ पे 6 सिग्मा, फिर यहाँ पे 7 सिग्मा, फिर यहाँ पे 8 सिग्मा, फिर यहाँ पे 9 सिग्मा, फिर यहाँ पे 10 सिग्मा, फिर यहाँ पे 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 कितने आ गए सिग्मा, 19। ओके, 19 आ गए। ओके, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करना कि इसमें सिग्मा और पाइबंद कितने हैं, वो कमेंट में आप बताना मुझे। ओके, इसमें सिग्मा और पाइबंद, तो पाइबंद तो आप आराम से बता सकते हैं, और इसमें हाइड्रोजन वगैरह चेक करके आप बता दें। ये आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, फिर आप इसको ट्राई करना। ओके, और मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि अगर 2 बेंजीन होंगे तो उससे बोल देंगे नेप्थलीन, अगर 3 बेंजीन हो तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रासीन। ओके, यह बात आपको याद होनी चाहिए। मैं इसको एक चार्ट के रूप में भी लिखा दूंगा। ओके, फिर 3 बेंजीन होगी तब इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, लेकिन कुछ इस प्रकार की संरचना होती है तो उसको बोलते हैं फेनेथ्रासीन। ओके, फेनेथ्रासीन, और इस प्रकार की संरचना होगी। तो ये आपको याद रखने होंगे नाम, ये इम्पोर्टेंट नाम है। इसका यूज, इस नामों का यूज आगे आएगा। सिर्फ नाम दे देंगे और फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा सिग्मा पाइबंद। यहाँ पे कुछ अलग भी जीएस में कुछ अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। ओके, तो फिनेंथ्रासीन। ओके, क्या बोलते हैं उसको, फिनेंथ्रासीन। फिर इसमें आप बताना सिग्मा और पाई, तो पाई इसमें कितने बंद होंगे, 1 2
3 4 5 6 7, तो 7 पाई बन। फिर 19 तो उसमें भी हो गए थे, 19 और 19 20 21 22 23 24 25 नोट। इसमें याद करके ही देख लेते हैं। ओके, इन्हीं की वजह से नहीं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और 1 2 3, यहाँ पे बॉन्ड पूरा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, अब याद करते हैं सिग्मा। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 हो गई यहाँ पे। फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो इसमें कितने हो गए सिग्मा बन 28। ओके, इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। जो मैंने सातवां क्वेश्चन तक, सातवां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसमें भी इसी तरह होगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कार्बन का संकर्ण कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि संकर्ण का आगे बहुत ही यूज आने वाला है। मैं आपको बेसिक में भी समझा देता हूँ, फिर आपको वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अब हम संकर्ण देखते हैं कि अंकित किए गए कार्बन का संकर्ण बताइए। अब जो अंकित मतलब कि चिन्हित किया गया है उसका संकर्ण क्या हुआ वो हमें बताना है। अब संकर्ण निकालने के लिए संकर्ण क्या होता है, नंबर संकर्ण होता है, संकर्ण मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। संकर्ण होता है वो होता है, संकर्ण इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस का एलपी। एलपी यानी वो नहीं जो हमारे गैस में, जो हमारे रसोई घर में प्रयुक्त होती है, एलपीजी नहीं, ये क्या होती है, एलपीजी नहीं, ये एलपी होती है, यानी लोन पेयर। सिग्मा और लोन पेयर का योग ही क्या होता है, संकर्ण होता है। ओके, हमें बताना है कि सिग्मा कितना है और इसमें लोन पेयर कितने हैं। ओके, वो हमें बताना है। अब हमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के बारे में देखना है और कुछ नहीं उसमें। और यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें सिग्मा बंद है, यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बंद होंगे और ये 1 है 4, तो 4 तो हो गए सिग्मा बंद, प्लस का लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि कार्बन के कितने बंद होते हैं 4, वो 4 पूरे कर चुका है, तो लोन पेयर क्या होगा 0, तो यहाँ पे संकर्ण क्या आ जाएगा sp3। ओके, तो इसका संकर्ण हो जाएगा sp3। अब मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब 2 सिग्मा बंद हो तब होता है संकर्ण होता है sp, जब 3 सिग्मा बंद हो तब होता है संकर्ण sp2, और जब 4 सिग्मा बंद हो तब होता है sp3। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सिग्मा हो प्लस एक लोन पेयर हो तभी sp होगा। ये इतना याद कर लो काफ़ी है, इससे ज़्यादा
ये इतना याद कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए फायदेमंद है। और इससे आगे sp3d sp3d2 वो वाला आपके लिए कुछ काम का नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए बहुत ही sp3d बहुत ही लाभदायक है, मतलब कि काम की चीज़ है, लेकिन इसमें अभी तक के लिए इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। अभी मैं आपको पूर्ण तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे लोन पे निकालते हैं, फिर बाद में मैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड तरीके से कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि इसमें कार्बन है, कार्बन के कार्बन है। अब कार्बन एक जुड़ा हाइड्रोजन से और एक है लोन पेयर, और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, नहीं सॉरी, एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक ज़रूर ही सिग्मा होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा, कितने हो गए? 3। तो 3 जब सिग्मा होते हैं, 3 प्लस का यहाँ पे लोन पेयर कितना है? 0। तो यहाँ पे 3 जब सिग्मा होते हैं तब इसका संकरण होता है sp2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका संकरण? sp2। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा है, ये वाला गलत है, इसको देखना, ये ऐसे हो गया, मतलब ये सही लिख दिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें CH फिर C और CH3 मीथेन का संगठन क्या होगा वो बताना है। अब CH है, अब इसके 4 बंद पूरे होने चाहिए, तो दो बंद यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे 4, तो 4 बंद तो हो गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब खुला लिखूँ तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा जैसे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बंद हो गए इसके। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सिग्मा और लोन पेयर, तो लोन पेयर तो इसमें 0 होंगे, क्योंकि ये बंद अपनी वैलेंसी पूरी संयोजकता पूरी कर चुका है, तो यहाँ पे बंद तो 0 होंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, फिर यहाँ पे 2 सिग्मा, फिर यहाँ पे 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, तो यहाँ पे भी इसका संकरण होगा sp2। ओके, 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो 2 3, यहाँ पे एक इसका संकरण हो गया sp2। फिर हम देखते हैं कार्बन का, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक क्या होगा, यहाँ पे ये होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, ये आप सही कर लें। ये सही करने के बाद हम इसका देखते हैं संगण। तो इसमें सिग्मा बंद गिने और लोन पेयर, तो लोन पेयर तो इसमें नहीं होगा क्योंकि यह बंद पूरे कर चुका है कार्बन। तो यहाँ पे एक सिग्मा बंद, फिर यहाँ पे एक सिग्मा बंद, तो दो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है संकरण? sp। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं अगला CH3 में इसका संकरण क्या होगा। तो CH3 है, तो यहाँ पे एक सिग्मा, फिर यहाँ पे 3 सिग्मा, तो 4 सिग्मा होता है, तो संकरण क्या होता है? sp2। तो आप देख सकते हैं कि संकरण निकालना कितना आसान हो चुका है आपके। जब 3 ही बातें याद रखनी हो तो संकरण कितना आसान हो जाता है निकालना। ओके, अब आपको दिखाता हूँ तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे CH2। अब CH2 में आपका संकरण निकालना है, तो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए, और मतलब कि 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसके डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, तो 4 होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संकरण sp3। ये आपको अब मेरी स्पीड बदल गई है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा दिया है। ओके, इसे आप आसानी से निकाल लोगे। अब यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन का यहाँ पे एक सिग्मा बंद है, यहाँ पे सिग्मा बंद है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp, क्योंकि जब 2 सिग्मा होते हैं तो इसका संकरण हो जाएगा sp। फिर यहाँ पे CH3 का निकालते हैं संकरण। CH3 का जब संकरण निकालते हैं तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है कार्बन, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ पे एक सिग्मा बंद है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा और एक सिग्मा, कितने हो गए? 4 सिग्मा, प्लस का लोन पेयर कितना है? 0, तो 4 होता है, तो संकरण क्या होता है? sp3। ओके,
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे यह क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर मैं अभी हार्ड भी क्वेश्चन करूँगा। आपको क्वेश्चन की चिंता नहीं लेनी है, मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से PYQ वगैरह सब आपको इस चैनल में प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, करवा दूँगा। फिर आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अब चौथा क्वेश्चन है, चतुर्थ क्वेश्चन। ओके, अब ये जो तीर का निशान है इसका हमें ज्ञात करना है संकरण, कि इसका संकरण क्या होगा। तो ये एक बेंजीन है, बेंजीन की क्या है, संरचना है। बेंजीन की क्या, ये एक संरचना है, बेंजीन की संरचना है। ओके, बेंजीन की संरचना है। यहाँ पे हमें संकरण ज्ञात करना है कि इस कार्बन का संकरण क्या होगा। जो ये कार्बन है इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका संकरण वो हो जाएगा sp3, नहीं सॉरी sp2 होगा, sp3 नहीं होगा इसका। ऐसे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हम सुधार करेंगे और क्वेश्चन हार्ड बनाएंगे। ओके, थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका संकरण हो जाएगा sp2। सर sp2 कैसे होगा, तो मैंने बताया है अभी पिछले स्लाइड पे कि यहाँ पे एक सिग्मा, फिर यहाँ पे एक सिग्मा, फिर यहाँ पे एक सिग्मा। जब 3 सिग्मा प्लस का 0 लोन पर हो तो संकरण क्या होता है। तो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है कि उसका संकरण sp2 होता है। तो ये PG है। फिर आगे हम और ज्ञात करते हैं कि इसका संकरण क्या होगा। अब अंकित किए गए इसका फिर हम संकरण लिखेंगे। ओके, अब आपको पता होगा, मैंने आपको 3-4 बार बता दिया। आपको याद भी होगा कि इसका संकरण है sp3। फिर ये वाला है, इसका संकरण है sp2, CH का sp2। ओके, ये बात आपको अभी मुंह पर याद हो जाएगी। ओके, फिर इसका संकरण है sp2 और इसका भी संकरण है sp2। और इस वाले कार्बन का भी संकरण है sp2। सॉरी sp2 है, sp2। और इस ये हाइड्रोजन है, ये 1s होगा क्योंकि इसमें 1s कक्षक ही उपस्थित हैं। ओके, कि 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसमें उपस्थित है। फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, अब इसको हम लिखते कैसे कि sp3 है, sp3 और sp2। अब इनको दोनों को साथ में लिखते हैं, CH3 और CH को अगर हम साथ में लिखते हैं तो दोनों का संकलन लगा के फिर इस प्रकार ऐसे साथ में लिखते हैं। ओके, और अब हमें लिखना है CH और CH को, तो इनका संकलन क्या है, sp2 तो यहाँ पे हो जाएगा sp2, फिर यहाँ पे हो जाएगा sp2। ओके, बीच में ये डैश लगाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इसका संकलन CH और C का, तो इसका संकलन है sp2, तो इसका भी संकलन है sp2, यहाँ भी sp2 आ जाएगा। फिर इसका आगे भी संकलन sp2 है, तो यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी sp2। ओके, इसका संकलन sp2, यहाँ पे इस पे संकलन sp2। ओके, फिर इस हाइड्रोजन का संकलन क्या है, sp, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, इसके अनुसार हो गया। अब हमें बताना है कि इस हाइड्रोजन का संकलन किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका संकलन क्या है, sp2, तो यहाँ पे sp2 लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे 1s है, तो यहाँ पे 1s लिख दिया।
अब इसको इस पर, इसमें जो अंकित किए गए इलेक्ट्रॉन है, नहीं सॉरी, अंकित जो तीर के निशान द्वारा अंकित किए गए हैं उनका ऐसे संकरण लिख देते हैं जब दोनों को साथ में लिखते हैं। ओके, और आगे यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, इसका भी हम अभी लिख देते हैं साथ साथ में, ये भी इजी है। ओके, तो यहाँ पे इसका लिखना है संकरण, तो यहाँ पे इसका संकरण लिखेंगे sp, इसका संकरण क्या है sp3, फिर यहाँ पे 2 सिग्मा और एक, नहीं सॉरी, 2, 1 पाई 1, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा sp2, संकरण क्या हो जाएगा इसका sp2। फिर यहाँ पे CH है तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी इसका संकरण sp2 हो जाएगा, 3 सिग्मा बंद है, और यहाँ पे इसका संकरण हो जाएगा sp3। ओके, अब इसको दोनों को हम साथ में लिखें संकरित कक्षक के रूप में, तो इसको क्या बोलते हैं, उनको मैंने जो ऊपर लिखा है उसको क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक। सिग्मा बंद से हम संकरित कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। ओके, sp2 sp सॉरी यहाँ पे sp3 आएगा। sp3 ओके, यहाँ पे sp2 फिर यहाँ पे भी sp2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा sp2 sp3 इस कार्बन के लिए, sp2 और sp3। ओके, इनको हम थोड़ा सा सही एडजस्ट कर देते हैं। ये इस वाले कार्बन के लिए, ये इस वाले, और ये इस वाले ओके, ये मैंने संकरित कक्षक का लिख दिया। ओके, संकरित कक्षक कैसे लिखते हैं कि सिग्मा बंद है और यहाँ पे सिग्मा बंद है। आपने संकरित कक्षक पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक में, वन एस टू एस, 2s2, 2p6, 3s2 ऐसे आपने संकरित कक्षक पढ़े होंगे। ओके, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा बंद से हम निर्माण करेंगे संकरित कक्षक का। ओके, ये इस प्रकार लिखते हैं सिग्मा बंद से संकरित कक्षक, संकरित, और ये हो जाएगा कक्षक। कक्षक कक्षा वो क्लास वाली कक्षा नहीं, ये कक्षक होता है, ऑर्बिट होता है इसके इलेक्ट्रॉन जिसमें गति करते हैं। ओके, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है, इसका भी हम संकरित कक्षक लिखें। इसका संकरण है CH2 का sp2। कैसे सर, मैंने बताया है कि 2 सिग्मा बंद और 3 सिग्मा बंद हो तो sp2 होता है, 2 हाइड्रोजन यानी 2 सिग्मा बंद और 1 सिग्मा बंद। ओके, यहाँ पे sp होगा, फिर 2 सिग्मा बंद है, फिर यहाँ पे 3 सिग्मा बंद तो sp2, फिर यहाँ पे sp3। ओके, ये बात होगी क्लियर। फिर इसका हम संकरित कक्षक लिखे हैं तो इसको लिखते हैं sp2 और sp, इनको दोनों को साथ में लिख देते हैं sp2 और sp, ये इसका संकरित हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों को साथ में लिखें तो इसका संकरित हो जाएगा, बल्कि तीर वाले निशान के लिख रहे हैं तो यहाँ पे sp2 और sp3। ओके, sp2 और sp3। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं वो आपको बात वो इजी पीजी है, मतलब कि ज़्यादा इस पर ध्यान देने की मतलब कि ध्यान तो देना लेकिन इतना भी नहीं है, यह आप कर सकते हो, यह आप सभी को आता है, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ ले। अब इसका खेल स्टार्ट होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की परिभाषा पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन
कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला वे उसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। वे इनका क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर कितने प्रकार होते हैं वो भी देखेंगे और उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? हम पेन चेंज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन चेन, दूसरा होता है क्लोज चेन। ओके, मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि मेरे लिखे हुए और आपको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल एसआरएच को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए पीडीएफ, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बता दिया ओपन चेन और क्लोज चेन दो प्रकार के होते हैं। अब ओपन चेन के अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं। यह आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों, एक तो ये वाला और एक ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, कि एक है यहाँ पे संतृप्त कार्बन। क्या है? संतृप्त कार्बन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सैचुरेट। इंग्लिश में सैचुरेट कहते हैं। में साथ साथ में इंग्लिश भी है क्योंकि आईआईटी में आपको इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और दूसरा होता है असंतृप्त, ये इसको कहते हैं अनसैचुरेट। ज़्यादा इजी भी इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप ना पढ़ सके, बहुत ही कम है। आप इसको साथ साथ में प्रिपेयर करें क्योंकि बाद में आपको कॉलेज में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। इसमें जो हाइड्रोकार्बन होंगे कार्बन, वो सिंगल बॉन्ड में होंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने एल्केन का। किसका लिया? एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2। ये आपको याद करना होगा कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तीन हो गए, एल्केन, फिर आ जाएगा एल्काइन, फिर हो जाएगा एल्कीन। ओके, जो एल्केन का सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वापस की। CnH2n+2, ये क्या है? एल्केन है। ओके, यह है एक एल्केन। यह एल्केन का क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है एल्केन का। किसका? एल्केन का। किसका होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ये आपको याद रखना है। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक नंबर यह है कि CN मतलब कि यहाँ पे कितने कार्बन है प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ कि CN है तो इसमें कितने कार्बन है। यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि 1 2 3 होगा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं C5 और हाइड्रोजन आपको गिनना होंगे कितने हैं इसमें। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएंगे, पेन दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2। ये आपको याद, ये आपको आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगे। यहाँ पे भी 3। ओके, तो
अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है कि यहाँ पे 3 2 5 5 3 8 8 3 8 2 10 10 2 12 12। तो यहाँ पे सी और कार्बन कितने हैं 5। कितने हैं कार्बन 5, तो C5 और H और हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो 2 गुणा 12, एन की जगह क्या लिख दिया 12 प्लस का 2 करना है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हुआ, तो ये हो जाएगा C5 और यहाँ पे 24 प्लस 25, तो सब 24 प्लस का 2 26, तो C5H। तो इसका ये हो गया समान सूत्र। जब आपको ऐसा डर का होगा तब आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन सामान्य सूत्र एल्केन को दर्शाता है। सिंगल बॉन्ड किसको दर्शाता है, एल्केन को प्रदर्शित करता है। सिंगल बॉन्ड किसको प्रदर्शित करता है, एल्केन को प्रदर्शित करता है। ओके, फिर हमारा दूसरा नंबर जो है वो है असंतृप्त। इसको इंग्लिश में अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं अनसैचुरेट। क्या कहते हैं, अनसैचुरेट। ओके, इसमें जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो सी डबल बॉन्ड भी होंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। ओके, डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एल्किन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं काइन, एल्किन और एल्काइन। ओके, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है या एल्किन है या एल्काइन है। जब डबल बॉन्ड दे रखे हैं, डबल बॉन्ड जब किसी जैसे कि जो यौगिक है जैसे CH2 और CH2, इसमें ये डबल बॉन्ड किसी बंध से जुड़े हैं। जब इसमें मध्य बंध डबल बॉन्ड है तो वो होगा एल्किन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वह होगा एल्काइन। ओके, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ओके, CnH2n। N यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे N है हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे N है कार्बन। ओके, जो यहाँ पे N है वो क्या है, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे N, यहाँ पे कार्बन। ओके, फिर एल्काइन है यहाँ पे CnH2n माइनस का 2n माइनस का 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा एल्किन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एल्केन होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एल्केन, यहाँ पे एल्किन। ओके, तो यह बात आपको याद रखनी है। तो आप इसको याद रखेंगे, तीनों को सूत्रों को एक साथ लिखेंगे। मैं आपको आगे भी लिख के दे दूंगा कि इसको कैसे याद रखें शॉर्ट बोर्ड में। अभी मैं आपको ये दो होंगे ओपन चेन, और इसको हिंदी में बोलते हैं खुली श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी भाषा में ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला, और बंद चेन को हिंदी में नहीं सॉरी क्लोज चेन को हिंदी में बोलते हैं बंद श्रृंखला। ओके, इतने तो आपको अंग्रेजी आती होगी। तो यहाँ पे ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला, संतृप्त आपने मैंने इस बता दिया है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन दोनों आएंगे, और संतृप्त में आएंगे आपके एल्केन। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्लोज चेन की तरफ। जो क्लोज चेन होता है वो कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है, और उसमें क्या क्या गुण हैं वगैरह हम सब देखेंगे। ओके, जो क्लोज चेन होता है वो होता है दो प्रकार का, समचक्रीय और विषम चक्रीय। ओके, समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब समचक्रीय में भी कुछ गुण होना चाहिए, कुछ विशेषता होनी चाहिए, और विषम चक्रीय में भी कुछ होना चाहिए। नाम से ही पता चले हैं कि सम यानी क्या होता है, सम मीन होता है समान। नाम से पता चला है कि सम यानी समान, मतलब कि समान यानी चक्र यानी कोई गोला होगा कि समान आकृति होगी। समचक्रीय मतलब कि होता है समान आकृति का होगा, और विषम चक्रीय का मतलब होता है आकृति भिन्न होगी थोड़ी सी, मतलब कि समान नहीं होगी, थोड़ी टूटी फूटी वगैरह ऐसी होगी, लेकिन इसमें जैसी है वो वैसी होगी। इनको इंग्लिश में बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, एक एल्पिफेटिक होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। हम ज्योस में पढ़ेंगे इसको, अभी आपको याद रखना है सिर्फ
एलिफेटिक और एरोमेटिक। ओके, क्या हो गया? एलिफेटिक और एरोमेटिक ये हो गए। अब समचक्रीय मैंने क्या कि मतलब कि संरचना होगी वो होगी एकदम पूरी, मतलब कि ये जो गोला होता है ये क्या है? समचक्रीय है। मतलब कि कहीं से भी, जैसे कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे बीच में कोई ओ एच लगा दूँ तो ये गोला ना रहेगा, मतलब कि ये विषम चक्रीय होगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया। और अब है यहाँ पे कहीं से भी, यहाँ पे कोई संरचना खुली है नहीं है, तो यहाँ पूरी तरीके से बंद है। या आप कह सकते हैं कि ये संरचना है जो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, कहीं से भी खुली नहीं होनी चाहिए, वही हमारी क्या होगी? समचक्रीय संरचना होगी। ओके, अब विषम चक्रीय इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में, दुष्ट प्राणी भाषा में बोलते हैं इसको हेट्रोसाइकिल, हेट्रोसाइक्लिक। ओके, इसमें भी दो होंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये दो प्रकार होंगे इसके, जो हम पढ़ेंगे जीओसी में। ओके, ये क्या कहाँ पढ़ेंगे? आपको यहाँ पे लिख लेना है, जीओसी में पढ़ेंगे, एलिफेटिक और पढ़ेंगे, जीओसी में पढ़ेंगे। ओके, जीओसी में पढ़ेंगे। ओके, इसमें जैसे कि ये दे रखा है बेंजीन, लेकिन यहाँ से क्या है? ये खुला है, तो खुला है तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो समचक्रीय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विषम चक्रीय। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई। और दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरीके से है कि इसमें यहाँ पे NH लगाई है कि नहीं, साइक्लोप्रोपेन है, इसके हम आगे इसको IPC नोमेन क्लेचर की भाषा में बोलते हैं, IPC नोमेन क्लेचर की भाषा में इसको बोलते हैं साइक्लो एंड प्रोपेन NH। तो यहाँ पे NH आ गया, ये खुली श्रृंखला है, तो ये कैसे होगा? विषम चक्रीय होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, ज़्यादा मतलब कि वही इजी क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आपको इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ही क्या है? इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। ओके, तो इसमें बताना है कि आपको निम्न में से, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक हैं? तो कौन से जो समचक्रीय हैं या विषम चक्रीय, इनमें से बताना है कि कौन सा समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक बेंजीन है, कहीं से भी ना खुला है, पूरी बंद आकृति है, तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या है? समचक्रीय। किस प्रकार की है? संरचना है या आकृति है? समचक्रीय। ओके, संरचना। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बेंजीन तो यहाँ पे खुला है कि यहाँ पे एन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे खुल रही है पूरी बंद संरचना नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी होगी? ये विषम होगी, विषम चक्रीय। यहाँ पे आपको एक बार लिख देता हूँ पूरा नाम, फिर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ पे विषम है, यहाँ पे सम है। ओके, वो उस पर ना चला जाना कि मैथ में वो सम होता है और विषम, वो वाला सम या विषम नहीं, यहाँ पे सम यानी समान और विषम यानी अलग होता है। ओके, यानी कि विषम अलग। यहाँ पे ये दे रही कि संरचना है लेकिन यहाँ से खुली हो, अगर यहाँ पे ओ नहीं होता तो ये समचक्रीय होती, लेकिन यहाँ पे ओ है, जिस प्रकार खुली संरचना है, तो यहाँ पे भी क्या होगी? विषम चक्रीय। क्या होगी? विषम चक्रीय। क्या होगी? विषम चक्रीय। ओके, ये बात तो समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे तुक दो, फिर बाद में आपको हार्ड क्वेश्चन करूँगा। ओके, चौथा नंबर है कि यहाँ पे जो चौथी वाली संरचना है, ये तो बेंजीन दे रही है, यहाँ से OH जुड़ा है, OH मतलब OH नामक एक यौगिक जुड़ा है। ओके, तब आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि इसको कैसा नाम दे। अगर यहाँ पे तो एन मतलब कि इसके अंदर जुड़ा था, यहाँ पे बाहर है, तो बाहर है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाहर जुड़े हैं तो ये तो पूरी बंद संरचना है, सिर्फ संरचना को देखता है। तो संरचना कैसी है? पूरी बंद तरीके से बंद है, पूरी तरीके से बंद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कौन सी संरचना है? समचक्रीय, क्योंकि कहीं से भी खुली नहीं है। ओके, इसमें तो आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ताकि आपका उत्साह बढ़े और आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। और जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है कि ये पहले बताओ, इस जब दो बेंजीन होते हैं तो इसको हम कहते क्या हैं? इसका नाम होता है, जब दो बेंजीन होते हैं तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। ओके, तीन होंगे तो फिनेंथ्रासीन। ओके, क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। ओके, अब इसमें आपको पता नहीं कि समचक्रीय है या विषम चक्रीय है, तो आप देखेंगे कि ये तो पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पे कोई भी खुली नहीं है, कोई भी यहाँ से एकदम पूरी तरीके से समरूप है। ये समरूप है यानी समान है। ओके, तो ये हो जाएगी आपके समचक्रीय। अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल अप होगा। ये तो आपके मैंने जो एक लेक्चर लिया वो भी बहुत ही ईजी था। अब हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है। आइसोमेरिज्म में भी इसका यूज आएगा और अभी भी इसका यूज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब ये एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। और इसमें अब थोड़ा सा 10-15 मिनट और लूँगा, ताकि ये वाली आपको बात क्लियर हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क बना देता हूँ, स्टार। इसका यूज जियोस में भी होगा, आइसोमेरिज्म में भी होगा। ओके, अभी इसमें भी है ड्यू निकालना हम सकेंगे कि असंतृप्तता की कोटि नहीं, यहाँ पे की है। ओके, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई की। ओके, असंतृप्तता की कोटि, इसको या शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे ड्यू। ज़्यादातर मैं ड्यू का यूज़ लूँगा, क्योंकि असंतृप्तता की कोटि का मैं कम यूज़ लूँगा। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या असंतृप्तता की कोटि, और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेट और डबल बॉन्ड ऑफ इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ये मैं आपको अन्य नाम भी बता रहा हूँ। ओके, इनको भी याद रखना है, क्योंकि आपको इंग्लिश भी सीखनी है और हिंदी, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलता है, क्योंकि आगे इंग्लिश का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ओके, अब जो मैंने बताया एल्कीन, एल्काइन, उनको मैं एक चार्ट में बना दिया है, इसको आप याद रख लेना। ये बहुत ही, इसको मैं डिब्बा बना के रख देता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको मतलब कि ये याद होंगे तो ये याद होने चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो और 11th में आप फिर से पढ़ रहे हो, तो ये आपका रिवीजन भी हो गया, लेकिन आपको ये याद भी होना चाहिए। ओके, एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है संतृप्त। ओके, एल्किन, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये होता है असंतृप्त, क्योंकि असंतृप्त दो प्रकार होता है, एल्किन और एल्काइन। और एल्काइन ये होता है CnH2n-2 असंतृप्त। ओके, अब इस पर हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है, पहले आप धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि डी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और धीरे धीरे इसका शॉर्ट मेथड भी आपको सिखा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एक दे रखा है, अभिक्रिया दे रखी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, और यहाँ पे CH3 CH2 CH3। ओके, यहाँ पे निकल, प्लेटिनम और लेड। यहाँ पे ये क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। निकल, प्लेटिनम, प्लेट उत्प्रेरक है, जो अभिक्रिया कराने में मदद करते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। उत्प्रेरक है, यहाँ पे क्या है?
उत्प्रेरक हैं। ओके, अब आपको इसका डी निकालना है। वैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है, मतलब कि किया हुआ सॉल्व, लेकिन मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ओके, फिर इसमें ये एस संतृप्त है, इसको हमें क्या बनाना है, संतृप्त है, संतृप्त बनाना है। जो यहाँ पे एस संतृप्त दे रखा है उसको हमें क्या बनाना है, संतृप्त बनाना है। अब इसको संतृप्त बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। ओके, इसको संतृप्त बनाने के लिए CnH2n प्लस का 2 इस प्रकार लिखना होगा। ओके, और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और कार्बन है। तो यहाँ पे इसको शुरू में कितने कार्बन है, तो हम बोलेंगे C3, और हाइड्रोजन कितने हैं तो बोलेंगे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो 4 और 2 6, तो C3H6। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन तो है 3 और हाइड्रोजन है 6। अगर मैं यहाँ पे किससे गुणा करूँ या कि यहाँ पे संतृप्त हो जाए, तो संतृप्त करने के लिए आपको एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के जिसे गुणा करना पड़ेगा। एक से अगर मैं यहाँ पे गुणा करूँ तो नोट से नहीं हो रहा है यहाँ पे एक मिनट गुना, हाँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि CH3 CH6 है। ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अणु, एक H2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का अणु, मतलब कि कितने, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का अणु, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दूँ तो यहाँ पे C3H8 बन जाएगा। तो C3H8 मतलब कि ये एल्केन के सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, संतृप्त बन जाएगा। कैसे कि C3 तो यहाँ पे है ही H2 गुणा 2 प्लस का 2, ये कितने हो गया, 8 हो गया। ओके, तो आपको ये मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन जोड़ा है, एक अणु हाइड्रोजन के जोड़े हैं। ओके, इसको संतृप्त बनाने के लिए। ओके, अगर यहाँ पे दूसरा, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने एक हाइड्रोजन का अणु क्यों जोड़ा, क्योंकि इसको संतृप्त बनाना है। संतृप्तता की कोटि ये है कि जो असंतृप्त है उसको संतृप्त बनाना है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड H, और यहाँ पे उत्प्रेरक है निकल, उससे हमको असंतृप्त है उसको हमें संतृप्त में बदलना है। ओके, तो इसको संतृप्त में बदलने के लिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि कार्बन कितने हैं, 2, तो C2। ओके, C2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है आपके 4।
एक बात है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है कि यहाँ पे जो ये है यहाँ पे CH होगा, तब मैं सोचूं यहाँ पे गलती क्या है। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा CH, C और H। ओके, यहाँ पे मैंने H लिख दिया, यहाँ पे मेरी गलती है, क्षमा करें मुझे। ओके, यहाँ पे क्या है, CH है। यहाँ पे 3 कार्बन है, मैंने गलती से ले दिया, मिसप्रिंट हो गया। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ड्यू निकाल रहे हैं। अभी इसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे मैं इसको सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ, बाद में आपको इसका शॉर्ट तरीका भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे संतृप्त असंतृप्त दे रखा है, इसको हमें क्या बनाना है, संतृप्त। यहाँ पे C3 और C3 3 1 4 तो H4। अगर इसको संतृप्त में जाना है तो 2n+ का 2 करना होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन के अणु जोड़ने पड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन के अणु, 2 हाइड्रोजन के अणु जोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके ये C3H, क्योंकि 2n+ का 2 होता है तो 8 प्लस का 2 10, तो CH3 10 में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 5 5 3 8। और 10। ओके, ये तो आप समझ होगी। अगर आप इसका शॉर्ट मेथड देखें तो यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने हैं, एक। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतना ही ड्यू होगा। तो डबल बॉन्ड कितने, एक, तो यहाँ पे ड्यू 1 होगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने होंगे, जब ऐसे तीन तीन दे रखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा, तब उसमें डबल बॉन्ड कैसे देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब 3 डबल बॉन्ड दे रखे हो, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड दे रखा है, तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। तो इसमें ये एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे पाई बंद, एक यहाँ पे पाई बंद, एक यहाँ पे सिग्मा बंद होता है। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें 2 पाई बंद हो गए। ओके, तो 2 पाई बंद हो गए तो 2 ड्यू हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हो गया इसका। अभी हम दूसरा हो गया क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड देखने कि डबल बॉन्ड कितने हैं, तो इसमें देखेंगे तो 1 2 2 डबल बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, क्या कि शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड है यहाँ पे। ये सीधे पाई बंद देखो। ओके, इसको मैं अभी आगे भी लिखवा दूंगा। ओके, इसको मैं आगे भी लिखवा दूंगा। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी मैं समझ आ रहा था कि मैं एक भूल गया था मेथड, कि यहाँ पे 1s2 मतलब कि एक अणु, एक हाइड्रोजन का अणु क्यों लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे कार्बन है 3, और हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ले लो, इनमें से 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लिए। अब
इसमें सूत्र में लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस का 2 8, तो यहाँ पे 2 8 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसमें भी कि यहाँ पे 3 तो कार्बन है, ओके, और हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो यहाँ पे C3H8 आ जाएगा, C3H8 आ जाएगा। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन आप हो इस वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ इस पर, ओके, स्टार मार्क लगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये किस प्रकार की संरचना है? आप बोलोगे चक्रीय संरचना, क्योंकि इसमें किसी प्रकार किसी भी तरीके से खुली नहीं है। और इसमें कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3, ये दशा रखें, ओके। और हाइड्रोजन गिनने हैं आपको, आप गिनोगे तो कितने आएंगे 1 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो कितना आएंगे 6, C3H6, ये इसका सूत्र है। अब इसको अगर इसका हमें निकालना है DU। अब DU निकालने के लिए हाइड्रोजन इसको हम तोड़ेंगे, DU निकालने के लिए इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक H2 का अणु बाहर निकलेगा। और एक हम कोई ले लेते हैं, जैसे कि उत्प्रेरक ले लें, हम क्रिया होगी, ओके। अब क्रिया होगी तो ये इस प्रकार बन जाएगा, कुछ इस प्रकार हमने तोड़ दिया, तो ये कैसा हो गया H चक्रीय। तो ये किस प्रकार की संरचना बन गई H चक्रीय की, H चक्रीय की बन गई। या इसको हम कह सकते हैं कि C3H8। कैसे C3H8 क्या? क्योंकि इसको हमें ज्ञात करना है इसका DU। तो DU इसको ज्ञात करने के लिए ऐसी संरचना होगी, बन सकता है। तो इसको हमने तोड़ा तो एक हाइड्रोजन का मोल बाहर, एक हाइड्रोजन अणु बाहर निकलेगा, रिएक्शन होगी तब निकलेगा। तो यहाँ पे ये तोड़ दिया, मतलब इसको हथौड़े से, यहाँ टांग मतलब हथौड़े से नहीं तोड़ा हमने, इसको हमने रासायनिक रूप से तोड़ दिया, तो यहाँ पे ये हट गया। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, कार्बन 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सूत्र में लिख दिया C3H2 गुणा 3 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा CH3H8। ओके, इसको तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तोड़ेंगे तो यहाँ पे पाइप बंद निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे इसका DU जो होगा वो हो जाएगा DU इक्वल टू होगा 1 के बराबर, ओके। DU 1 के बराबर हो गया। अब मैंने जो बताया वो ये बताया कि एक पाइपबंद होगा तो DU 1 होगा, और 2 पाइपबंद हो गए तो DU 2 होंगे, और 3 पाइपबंद हो गए तो DU 3 होंगे। पाइपबंद पर निर्भर करेगा DU कितना है और कैसे ज्ञात करना, ओके। अभी हम इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं DU। अब ये आपको मैं बहुत ही सरल आसान भाषा में समझा देता हूँ कि ये यहाँ पे दे रखी है बेंजीन संरचना। अब यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे 3 बेंजीन के अंदर क्या होंगे, बेंजीन के अंदर क्या होंगे 3 पाइपबंद होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार कुछ संरचना बना दी है, सॉरी, यहाँ पे हम कोई अच्छे तरीके से संरचना बनाते हैं। यहाँ पे ये बना दी संरचना, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, ओके। इस प्रकार मैंने बेंजीन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ओके। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब इसका मैं DU निकालूँ तो इसका DU कितना आएगा, तो पाइबंद कितने हैं 3, तो 3 तो हो जाएंगे पाइबंद प्लस ये किस प्रकार की संरचना है, साइकिल की तरह है, मतलब कि चक्रीय है। तो चक्रीय होती है जब संरचना, तो इसका DU 1 लेते हैं, ओके। तो 1 यानी तो उसका हम 1 DU लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे 3 पाइबंद होंगे और 1 साइकिल का, तो कितने D हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, ओके। जो साइकिल की तरह, जो साइकिल की मतलब की चक्रीय संरचना होती है उसमें हम 1 DU मानते हैं उसका, ओके। और 3 पाइबंद इसमें दे रखे हैं, तो इसका DU कितना होगा, ये 4। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसको पहले हम इस रूप में लिखा है, इसको इसमें कन्वर्ट किया, ओके। 3 पाइबंद निकाले तो इसमें कितने 3 पाइबंद लिख दें यहाँ पे इसके अंदर, तो इसमें कितने बंद है 3 पाइबंद है, ओके। प्लस का
एक साइकिल का ड्यू लेते हैं तो एक इसका ले लिया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 बेंजीन दे रखी हैं। क्या है? 3 बेंजीन दे रखी हैं। 3 बेंजीन दे रखी है तो एक का होगा 4 ड्यू। ओके, तो इसका 3 का हमें निकालना है कितना ड्यू होगा, मतलब कि डिसोसिएशन ऑफ असंतरता की कोटि कितनी होगी। तो इसको पहले हमें इसकी तरह, इस संरचना की तरह लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बनाया ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। ओके, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे नहीं डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल। ओके, ये दे रखा। तो इसमें पाइबंद कितने दिख रहे हैं आपको? तो यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 तो पाइबंद दिख रहे हैं, और एक इस साइकिल का, और एक इस साइकिल का, और एक इस साइकिल का, एक एक एक, क्योंकि एक साइकिल की, एक नल की साइकिल का एक ड्यू लेते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए? तो 7 प्लस का 3 इक्वल टू कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे जो ड्यू होगा, डी यू इक्वल टू क्या होगा? 10 के बराबर। कैसे हुआ 10? क्योंकि शायद 7 तो पाइबंद दे रखे और एक साइकिल का लेते हैं, तो यहाँ पे ड्यू कितना हुआ? 10 हुआ। यहाँ पे ड्यू 10। ये आपको धीरे धीरे इसका कठिन भी सवाल करूँगा, लेकिन अभी तक तो हार्ड नहीं है इतना। ओके, अब यहाँ पे 3 का निकालिए तो 2 क्या चीज़ है? अब 2 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है? बेन 2, मतलब कि 2 है तो एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन का ड्यू निकालेंगे तो यहाँ पे पहले यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें हम पाइप बॉन्ड को दर्शाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो। 1 2 3 1 2। तो यहाँ पे कितने? 5 तो पाइबंद है, और एक इस साइकिल का और एक इस साइकिल का, तो कितने होंगे ड्यू इसका? 7 ही। 5 2 7, तो इसका ड्यू कितना हो गया? 7। अब मैं आपको बॉन्ड लाइन के क्वेश्चन करूँगा। बॉन्ड लाइन, जिसमें आपको बॉन्ड लाइन दे रखी है, उसमें आपको ड्यू बताना होगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड लाइन दे रखी है। चौथा क्वेश्चन है, बॉन्ड लाइन दे रखी है, कुछ इस प्रकार की बॉन्ड लाइन दे रखी है हमें। अब इसमें आपको बताना है कि ड्यू कितना होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। जितने पाइप बॉन्ड होंगे उतने ही आप ड्यू लेंगे। ओके, तो उतना ही ड्यू होगा। तो यहाँ पे डी यू इक्वल टू कितना होगा? तो आप गिनेंगे कितने पाइबंद है, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई। वरना आप उस सूत्र के भरोसे लगे रहते कि CN+2 उसमें फिर देखते हैं यहाँ पे किससे गुणा करेंगे। यहाँ पे C6H8 है, C6H है, C3H6 है, फिर यहाँ पे C3H8 में बदलना है, तो आपको देखना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है, उसे आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ओके, आज की क्लास थोड़ी लंबी चली, उसके लिए माफ़ी, लेकिन आप क्वेश्चन इजी थे तो मैंने लगा आपको करा दूँगा। ओके, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पे सिग्मा बंद करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बंद। ओके, सॉरी पाइबंद। फिर यहाँ पे एक छठा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने 3 ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है, इसमें आपको गिनने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। तो इसमें ड्यू कितने होंगे वो अभी आपको याद करने हैं कि 1 पाइबंद, फिर 2 पाइबंद, क्वेश्चन है 1 पाइबंद 2 पाइबंद, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने पाइबंद लेंगे? 2, मैंने बता दिया है वही। ओके, तो यहाँ पे तो इसका ड्यू कितना होगा? इसका ड्यू होगा 4, क्योंकि इसमें पाइबंद कितने हैं? 4। ओके, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पाइबंद, इसमें पाइबंद कितने होते हैं? 2। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 तक मतलब कि 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको निकालना है डी यू। तो यहाँ पे 1 पाइबंद 2 पाइबंद 3 पाइबंद, तो यहाँ पे डी यू इक्वल टू 3। यह भी क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इजी थे, या बाद में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे थे। अभी तो इजी लग रहा है,
अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक ऐसा ही होता है, बाद में कुछ नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे बोर्ड लाइन थी, यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक। यहाँ पे एक पाइबंद, यहाँ पे कितने पाइबंद होंगे? 2, और यहाँ पे 1, तो कितने पाइबंद हुए यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 हो गए। ओके, 4। और इस गोले के अंदर कितने पाइबंद है? इसको मैं ऐसे लिखूं, 1 2 3, तो इसके अंदर 3 3 और एक साइकिल का, तो कितने? 4 4 4, तो इस सिर्फ गोले का। और बाहर कितने हैं? 2 3 4, 4 4 8, तो 4 तो सिर्फ इसका है, प्लस का बाहर 4 और है, बाहर 4 और हैं। सही, मैंने सही गिना पे उस देख लेता हूँ। यहाँ पे 2 होंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। ओके, ये इसका होगा 4, तो 4, तो इसका डी कितना हुआ? तो डी इक्वल टू क्या होगा? 8। तो आई होप यू आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको क्लास में समझ में आ गया होगा, और जो समझ नहीं आया उसको वापस रिपीट करें। लेकिन मैंने इतना भी कुछ हार्ड नहीं पढ़ाया है कि आपको समझ नहीं आए। मैंने बहुत ही बेसिक इजी लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, मैं आपको जल्द ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, आज की क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।